चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक आप लोगों का चल रहा था काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में टाइप 6वें का प्रश्न आपका चल रहा है, जिसमें रेखाओं का गिनना आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। और अब यहां से आप लोगों को जो स्टार्ट किया जाएगा आयत का गिनना। आयत का गिनना आपके वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने एग्जामों में देखा होगा तो ये पूछा भी बहुत जाता है ना बच्चा लोग। चलिए देखते हैं, आपके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आयत के गिनने में टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन या ए टाइप का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर भी आपको 4-5 टाइप मिलेगा। और बेटा जैसे ही आपका ये सारे टाइप के क्वेश्चंस तैयार हो जाए, मेरी एक सलाह मानना, बेटा आप अपने एक कॉपी पे, भले रफ की ही कॉपी से, सारे टाइप के क्वेश्चंस बनाते जाना, हल करते जाना, बनाते जाना, हल करते जाना। बेटा जब आपकी रीजनिंग खत्म होगी, टॉपिक खत्म होगा, तो आपके एक नोट्स बन जाएगी, और ये नोट्स आपके इतने कारगर होंगे ना, किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में जाओगे आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक चीज, इतना पढ़ने के बाद में कभी भी मेरी ये सलाह है, आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। केवल और केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा, मैं गारंटी लेता हूं 95% आप ऐसे ही कर जाओगे मेरे क्लास से। क्लास नोट्स आपके पास बने होने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्यारे बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास में दिया गया है आयत को गिनना। और बेटा एक सिंपल सी बात है, जब आयत की बात करते हैं तो आयत की परिभाषा के रूप में अगर हमसे लिया जाए, मान के चलिए कि हमसे कह दिया जाता है डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। अगर आयत की परिभाषा की बात हमसे कही जाती है प्यारे बच्चों, तो आयत की परिभाषा में अगर हमें लेना है तो एक चीज दिमाग में रखना ध्यान से, कहीं पर भी आप पढ़ोगे तो आपको मिलता है कि आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और कहीं कहीं पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। और कभी कभी अगर आप करोगे तो आपसे कह दिया जाता है शीर्षाभिमुख कोण ये समान होते हैं, है ना। इसके सामने का ये, इसके सामने का ये जो एंगल होता है वो समान होता है। बेटा मेरी एक बात समझना ध्यान से, ये आप आयत में पढ़ते हो, हमने आपके सामने बना दिया वर्ग। आप ये तीनों कंडीशंस फॉलो कर लीजिए। मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है, अगर ये 1 सेंटीमीटर के है तो ये 1 सेंटीमीटर के है, ये 1 सेंटीमीटर के है तो ये 1 सेंटीमीटर। मतलब आमने सामने की भुजा की कंडीशंस हमारा वर्ग भी फॉलो करता है। दूसरी चीज, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है प्यारे बच्चों, ये हमारे वर्ग में भी होता है, आयत में भी होता है। तीसरी कंडीशन, शीर्षाभिमुख कोणों को अगर हम लेते हैं तो भी ये हमेशा क्या होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब हमें एक पॉइंट्स और दिमाग में रखना चाहिए, वो क्या है ऐसे समझ लें। देखिए बेटा आपके पास में एक पॉइंट दिया गया, पॉइंट्स में ये दिया गया कि सभी वर्ग जो होते हैं वो भी आयत होते हैं, आयत होते हैं, किंतु सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। मतलब जितने स्क्वायर होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। ये चीज आपके दिमाग में रखना। अब हमें प्रश्नों की तरफ चलना है। अगर बेस हमें समझ में आ जाता है हम कर बहुत सारी चीजें पाते हैं, अगर बेस समझ में नहीं आता तो वहीं पे होती है हमें समस्याएं। तो हमने बेस को आपको करा दिया क्लियर। अब आते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे एक आकृति दी गई, अगर हम इसे बिल्कुल बेसिक करते हैं तो बेटा ऐसी आकृति में आपको वर्ग निकालना बताया गया था, आपको याद होगा। अगर आप वर्ग निकालते थे तो 1 2 3 और 4, सिंगल अगर आप निकालते हैं वर्गों की संख्या है 4, और एक टोटल को मिला करके होता था। और कुल कितने हो गए प्यारे बच्चों, 5। कितना हो गया, 5 हो गया। अब आगे देखिए ध्यान से, ये हमने वर्ग गिना। अगर आयत के बारे में चलते हैं तो ऐसे इधर से लाइन कट किया तो एक इधर एक इधर, आयत की बात कर रहे हैं, है ना। तो 1 2 इसको मिला के, 1 2 इसको मिला के 2 बने, और यही 2 इधर से भी मिलकर के बनेंगे प्यारे बच्चों, एक ये
एक दो, और इधर से भी एक दो, तो 2 + 2 = 4। और चूंकि वर्ग सभी आयत होते हैं तो 5 ये 4 ये, इन सबको जोड़ दिया तो हो गया 9। देखो ये बहुत बेसिक हुआ अगर आपको ये करना है तो, लेकिन एग्जाम में ऐसा करने की आवश्यकता है नहीं। मतलब एक चीज आपके दिमाग में ये रखना है कि कभी भी अगर आपको वर्गों को काउंटिंग के लिए दिया जाता है तो उसके लिए आपको एक तरीका बताया गया था। ये हम क्यूब कर रहे हैं, कुछ मत करें। आपको यहाँ पे जो दिया गया है इसमें लंबाई और चौड़ाई में बराबर है। हमने आपको ऐसे प्रश्न में वर्ग हल करने का एक तरीका बताया था, जो सबसे ज्यादा हो 2 उसका स्क्वायर कर लेना, उससे कम 1 इसका स्क्वायर करके जोड़ लेना तो 5 आता था। ऐसे हमने वर्ग निकालने के लिए बोला था। प्यारे बच्चों, अगर इसी में क्यूब निकालने के लिए आपसे कह दिया जाए या रेक्टेंगल निकालने के लिए कहा जाए, रेक्टेंगल जब जब पूछा जाएगा आप क्यूब कर देना, जहां पे वर्क करते थे वहां पे। और करना क्या है, जैसे 1 2 सबसे ज्यादा 2 है तो 2 का क्यूब कर लो और 1 का क्यूब करके जोड़ दीजिए। 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब 1, और आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 9। आपने बेसिक से भी किया था तो भी 9 आया था। तो आपको ये समझ के चलना है कि कभी भी इस तरीके का प्रश्न मिलेगा हमें ऐसे ही करना है। ऐसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे मैक्सिमम कितना हुआ 3, सब बराबर है बेटा। तो 3 का क्यूब कर लो प्यारे बच्चों, 2 का क्यूब कर लो और 1 का क्यूब कर लीजिए। 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8 और 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब सबको जोड़ लीजिए, जैसे ही सबको जोड़ोगे टोटल हो जाएगा 36, मतलब 36। ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से आप कर सकते हो। और एक चीज, कभी भी आपको जब जब समस्याएं आए ऐसे ही कर ले, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, इधर इसमें लंबाई चौड़ाई में बराबर है, जिसमें सबसे ज्यादा 4 है तो 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, सबको जोड़ दिया प्यारे बच्चों हो गया 100। इस तरीके से बड़े क्वेश्चंस को कुछ सेकंड में हल कर ले जाओगे और एग्जाम में सफल हो जाओगे, है ना। अगली कंडीशंस यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा दिया गया 5, लंबाई और चौड़ाई में बराबर है तो सबसे ज्यादा 5, तो 5 का क्यूब कर दीजिए, फिर 4 का क्यूब कर दीजिए, फिर 3 का क्यूब कर दीजिए, फिर 2 का क्यूब कर दीजिए, फिर 1 का क्यूब कर दीजिए। 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और प्यारे बच्चों 1 का क्यूब 1। जैसे ही जोड़ोगे 225 आ जाएगा और बड़ा से बड़ा प्रश्न आपके कदमों में होगा, बड़ी से बड़ी नौकरी आपके कदमों में होगी, आपका मेहनत सफल होगा इसी तरीके से मेहनत करके। ठीक है बच्चा लोग, सबके समझ में आ गया, बहुत आसानी से आपको पढ़ाया जा रहा है। आते हैं बी टाइप के प्रश्नों की तरफ। हमने काम किया है कि आपको प्रश्नों को हल कराते समय हर टाइप के प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा कम कर दी है, क्योंकि एक ही टाइप के 5-6 क्वेश्चंस पर्याप्त हो जाते हैं। कभी कभी 4 रख दिया गया है तो परेशान न होना, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही आपको हल करने हैं। ठीक है बेटा, देखिए बी टाइप के प्रश्नों पे आते हैं। अब आपको पहले बार बार हम कह रहे हैं कि जब तक आपको बेसिक न समझ में आए आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए, अगर आपको इस तरीके का प्रश्न मिला और इससे आपको कह दिया गया आकृतियों को गिनने के लिए, बेटा यहां पे आयत है, आयत चल रहा है, आयत ही गिनना है। अगर हम इसे बिल्कुल बेसिक निकालें, सिंगल सिंगल करके निकाल लें, एक एक करके निकाल कि हमें एक एक आकृतियां निकालनी, तो 1 2 3 4 सिंगल हमारे पास दिया गया है 4। सिंगल क्या दिया गया है 4, निकल आया। आगे सिंगल के बाद 2 2, मतलब 2 2 आयत को मिलाकर डबल डबल आकृतियों को मिलाकर, तो बेटा इसको और इसको मिला लिया, ऐसे बन गया 1। इसको और इसको मिला लिया, इसको बना लिया दूसरा, इसे और इसे मिला लिया तो ये बन गया 3। मतलब ऐसे समझो 1 2 और ये 3, तो डबल वाले हो जाएंगे 3। इसके बाद ट्रिपल 3 3 को मिला करके प्यारे बच्चों, तो 1 2 3 इसे मिला लो, फिर इसे छोड़ दो, यहां से 1 2 3 इसे बना लिया। अब आपके ट्रिपल वाले बन गए 2 और लास्ट में फोर्थ, इन चारों को मिला करके हो जाएगा 1 और जब सबको जोड़ोगे तो हो जाएगा 10।
अब जिस बच्चे ने बिल्कुल पहली क्लास ली होगी काउंटिंग फिगर के, ट्रायंगल्स काउंटिंग, ऐसे देखिए ध्यान से, वहां पे इस तरीके के प्रश्न आपको मिलते थे और ट्रायंगल्स को काउंटिंग के लिए 1 2 3 4 में सबके बीच में प्लस होता था। सेम वैसे यहां पर भी है, देखो 1 2 3 4 प्लस ही किया गया है। इसे हल करने के लिए हम एक तरीका यूज करते थे n+1/2, वही यहां पर भी यूज कर लीजिए n+1/2। जैसे ही करोगे n की वैल्यू जो सबसे ज्यादा है 1 2 3 4, 4 कर दीजिए 4, 4 1 5/2 और 2 से 4 कट कर दिया प्यारे बच्चों तो 2, और 2 का गुणा 5 में कर दिया तो हो गया 10। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो 5 1 6/2, 2 से 6 काटा तो आया 3, 5 का गुणा किया 3 में 15, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया प्यारे बच्चों 15। कंप्लीट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़े आराम से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अब आप समझे, अगर ये 2 हिस्सों में कट गया, इसमें अगर ये 2 हिस्सों में होता था तो जैसे ही यहाँ पे 10 आया 10 का 2 गुना कर देते थे और हो जाता था 20। इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर ये 2 गुना होता है तो ये गलत हो जाएगा। मतलब एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके का प्रश्न है, आयत यहां से यहां तक, इसे कट करोगे तो 2 गुना नहीं करना है, 2 हिस्से में है, तो क्या करना है इस चीज को समझो। चलो ऊपर वाले को थोड़ा सा हटाते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी जगह की। तो ऐसे देखो ध्यान से, पहले तो आप जैसे इधर निकालते थे 1 2 3 4, इसका निकाल लीजिए। सबसे ज्यादा 4 है, 4 4 1 5/2, 2 से 4 कट किया आया 2 और 2 पंचे 10, मतलब इस साइड से तो 10 है। इधर से कितना है बेटा, अगर सिंगल निकालोगे तो पहले एक ये दूसरा, और इन दोनों को मिलाकर के एक और बनेगा तीसरा, तो इस साइड पे कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। मतलब इधर 4 है इधर 3 है, तो बेटा जितना आए आपस में मल्टीप्लाई, लेकिन इधर से ये भी नहीं, मतलब अगर कंफ्यूजन हो तो 1 2 इन दोनों को मिला के 3, अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है तो जो काम इधर किया 1 2 3 4 4 4 1 5/2, वैसे ही इधर 1 2 2 2 1 3/2। मतलब इस तरफ इस 2 को यहां से लिया और इस तरफ इस 4 को यहां से लिया था, 2 से 2 कट गया, आ गया बेटा 3। इधर 3 10 है और इधर 3 है, आपस में दोनों का गुणा कर दीजिए, 10 गुणे 3 बराबर 30। मतलब इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 30। फिर से समझे, यही चीज इधर से निकालना है, वही चीज इधर से, जो आए आपस में गुणा, 1 2 3, तो 3 1 4/2, 2 से 4 काटा, 3 दूनी 6 आया, यहाँ पे 1 2, सबसे ज्यादा 2 है, 2 2 1 3/2, 2 से 2 काटा, 3 इधर 6 इधर, इनका आपस में गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 6 बराबर 18। तो आपके इस वाले प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 18। बड़ा आसानी से आप कर सकते हो, है ना। ऐसे देखिए 1 2 3 4 और 5, मैक्सिमम है 5, तो 5 1 6/2, 2 से 6 काटा तो हुआ 3, 5 3 15, तो आपके इस प्रश्न का आंसर 15। एक साइड से हुआ, दूसरे साइड से 1 2 3, तो मैक्सिमम 3 3 1 4/2, 2 से 4 काटा 3, 2 से 4 काटा तो 2 और 2 3 6, एक तरफ 15 एक तरफ 6, आपस में दोनों का कर दीजिए प्यारे बच्चों गुणा, 15 का गुणा 6 में, तो 15 6 90। आपके इस वाले प्रश्न का आंसर आ जाएगा 90। इसी तरीके से यहाँ पे कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 6 1 7/2, 2 से 6 काटा 3, 7 3 21 आया, और इधर किया तो 1 2 3 4, सबसे ज्यादा 4 4 4 1 5/2, 2 से 4 काटा, 2 पंचे 10, इधर 10 है उधर 21 है, आपस में गुणा कर दीजिए, 10 गुणे 21 बराबर 210। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और आपके पास दिया गया है, लेकिन इस प्रश्न को हम बताएंगे नहीं, इसे आप लोग खुद हल करें, सॉल्व करें और कमेंट करें कि इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा। जल्दी करें, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो इस प्रश्न के आंसर्स के लिए कमेंट करना, आपको प्रश्न का आंसर बताया जाएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है इसे जरूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के पास तक भी पहुंचाएं। बाकी मेरी समस्या है कि आपको रीजनिंग
आने लगेगी। आने लगेगी तो आपकी समस्या खत्म है, और अगर नहीं आएगी तो वो आपकी समस्या नहीं मेरी समस्या है, इसको मान करके चलना। मतलब जब भी आपको रीजनिंग का कोई भी प्रश्न नहीं आता है, आप हमारे पास कमेंट करें, चाहे आप हमसे पढ़ते हो न पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।